देश भर से लड़कियां कह रही हैं कि जब दिल्ली में वे सुरक्षित नहीं है तो जरा हमारे उन शहरों का अंदाजा कर लीजिए। दिल्ली की इस घटना ने पूरे देश की हकीकत से पर्दा उठाया है, मगर दिल्ली जवाबदेही से बच नहीं सकती। पिछले साल की तुलना में बलात्कार के मामलों में 30 नवंबर तक 20% की वृद्धि है। यहां जहां पुलिस हर कदम पर सड़कों पर दिखती है, वहां ये हाल है। क्या ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर सवाल नहीं है? ये दोनों ने जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकार की? क्या ये सवाल नहीं है कि जब हम दिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते तो कौन सा ऐसा शहर बच जाता है? वैसे कई शहर हैं जहां कानून का डर भले ना हो, मगर उसकी अपनी संस्कृति ऐसी है कि महिलाओं को रात में घूमने से डर नहीं लगता। गुजरात है, मुंबई है, बहुत हद तक कोलकाता भी है। देश भर की लड़कियां सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। कभी असम में हुई छेड़खानी तो कभी बार बार बलात्कार की ऐसी घटनाओं से हमारे समाज का चेहरा सामने आ जाता है। शेखर कपूर ने लिखा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो तो केस दर्ज हो जाता है, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी कर दो वो बच के निकल जाता है। किसी ने लिखा है कि कानून व्यवस्था पर आरोप बढ़ने के साथ समाज शास्त्रीय नजर से भी देखिए। एक महिला ने लिखा है कि क्या 2014 में औरतों की सुरक्षा मुद्दा बनेगा। एक और महिला ने लिखा है कि महिला मुख्यमंत्री के शहर में ये हाल है तो बाकी का क्या होगा। आक्रोश के इस आलम का असर यह हुआ है कि शीला दीक्षित ने हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश को खत लिखकर याद दिलाया है कि अक्टूबर में ही उनकी सरकार ने 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी, उस पर जल्दी से कार्रवाई शुरू की जाए। यह तो आलम है हमारे सिस्टम का। संसद में भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल का मसौदा पड़ा है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। एसिड हमले को भी शामिल किया गया है। कई लोग कारणों को लेकर बड़बड़ा रहे हैं। कोई कहता है कि सख्त कानून नहीं है, कानून है तो भय नहीं है, सरेआम फांसी दो तो लोग डरेंगे। कोई कहता है आधुनिक समाज का संकट है, हम उपभोक्तावादी हो गए हैं, पहनावे में खोट है। कोई कहता है अमीरी गरीबी का खाई है। कोई कहता है चीरहरण की परंपरा आज से नहीं है। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन हम गुस्सा ही निकाल रहे हैं। यह सचमुच इस घटना के बाद से एक बेहतर समाज और देश के बदलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। प्राइम टाइम पे इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फ्लेविया एग्नेस जी हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, वो आप पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण बेदी हैं, पूर्व IPS ऑफिसर हैं, काफी मुखर राय रखती हैं। डॉक्टर अरुणा ब्रूटा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस मामले पर बात करेंगी। ममता शर्मा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, और शाइना NC है, नेता भारतीय जनता पार्टी की। ममता शर्मा जी, पहला सवाल हम आपसे ही जानना चाहते हैं। बातें बहुत इधर उधर की हो गई, लेफ्ट राइट सेंटर की हो गई हैं। अभी ममता जी है नहीं, भी देखिए इन लोगों का समय का क्या मतलब अनुशासन है। ठीक है, कोई बात नहीं। किरण जी, हम ये जानना चाहते हैं, फ्लेविया किरण बेदी हमारे साथ जो है उनकी दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पे। हाँ ठीक है। ये अभी डायरेक्टर भी कभी कभी अपना काम भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं। किरण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि किसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी नजर से, किसकी जिम्मेदारी बनती है? बातें लेफ्ट राइट सेंटर बहुत हो गई हैं। यह दिल्ली शहर है, यहां केंद्रीय गृह मंत्री का शासन चलता है, उनकी पुलिस यहां काम करती है, एक दिल्ली सरकार है, पूरी हुकूमत यहां हिंदुस्तान की बैठती है। फिर भी हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे केरल की कोच्चि शहर में कोई यह घटना हो गई हो। क्या अभी तक की बहसों में किसी ने आपको जिम्मेदारी स्वीकार करते नजर आया? किसी ने जिम्मेदारी स्वीकार ली, या जो गृह मंत्री ने बयान दिया है संसद में उसमें इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया है? कौन फेल हुआ है किरण जी यहां? 2 फेलियर हुए, 2 बड़े जबरदस्त फेलियर। पहला फेलियर है इन लड़कों के मां बाप का, इन लड़कों के परिवारों का, इन लड़कों के स्कूलों का, इन लोगों के टीचर्स का। इसलिए उनको भी शर्मिंदा करना बड़ा जरूरी है। उनकी जवाबदेही बनती है कि उन्होंने कैसे पुत्र पाले और कैसे लड़के पढ़ाए। ये शर्मिंदगी करनी बड़ी जरूरी है, और ये हमेशा अब होना चाहिए। जब ये लड़के पकड़े जाएं, उनके घर में जरूर जाया जाए और उनके स्कूलों में और कॉलेजों में जाया जाए। ये बहुत जरूरी है, ताकि स्कूल वाले भी डरे कि हमारा नंबर भी आ सकता है, और घर वाले भी बने कि हमारे आस पड़ोस में हमारी शर्मिंदगी हो सकती। ये अब वापस ये सोशल कंट्रोल लाना, सोशल जिम्मेवारी लाना बहुत जरूरी है। किरण जी, क्या सरकार स्कूल के टीचरों की बना दी जाए इस देश में? मुख्य फिर हम गृह मंत्री को क्यों नौकरी पर रखते हैं, फिर हम पुलिस कमिश्नर को क्यों नौकरी पर रखते हैं? मैं ये सिस्टम की बात जानना चाहता हूं पहले आपसे। क्या सिस्टम फेल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या टीचर को, माँ बाप को गृह मंत्री बना दिया जाए इस देश में? करना देगी तो मैं जवाब दे दूंगी जरूर। अगर आप प्रिवेंशन चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दे रही हूं। मैं पहले जानना चाह रहा था कौन फेल हुआ है। प्रिवेंशन की बात करेंगे।
Yes. फेलियर है फैमिली का, फेलियर है पुलिस का, ये फेलियर फैमिली कंट्रोल का है, ये फेलियर पुलिस कंट्रोल का है। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस वाले, ये जो पुलिस है ये क्यों नहीं लोगों को साथ में जोड़ती, क्यों नहीं कम्युनिटी पुलिसिंग करती, क्यों नहीं सिक्योरिटी प्लान बनाती, और ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये सिविल डिफेंस को पुलिस के साथ क्यों नहीं काम कराती, सिविल डिफेंस, लोकल पुलिस और होम गार्ड ये मिलकर रात को पेट्रोलिंग क्यों नहीं करते। ये उधर भी फेलियर है। चलिए ठीक है, आप ये एक समाधान, बड़ा जरूरी है। अगर आपका एक डेथ पेनल्टी आ जाए, डेथ पेनल्टी तो आनी बाद में, पहले क्राइम रोकना हमारा पहला फर्ज है। ठीक है, आप एक जिम्मेदार बात कर रही हैं, एक रास्ता बता रही हैं कि कंबाइंड पेट्रोलिंग नहीं होगी। जी शाइना, हम ये जानना चाहते हैं कि किरण बेदी ने एक अच्छी बात कही है कि जो एक वो समाधान की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये करना बहुत जरूरी है, वरना हम फिर से इसी मोड़ पर आकर खड़े होंगे और इस तरह के सवालों से टकरा रहे होंगे। लेकिन क्या इस पूरे मामले में एक भी अधिकारी का तबादला नहीं हुआ? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जिम्मेदारी फिक्स की गई है क्या, या ऐसे मामले जब भी होते हैं मीडिया में उठता है, बयान आते हैं, महिला आयोग की चिट्ठियां यहां वहां नोटिस की शक्ल में चली जाती हैं, क्या जिम्मेदारी तय होती है क्या? मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो आक्रोश है और ये जो आंदोलन का माहौल है जहां महिलाओं आज सड़क पे उतरे हैं, ये सिर्फ 2 दिन तक नहीं चलना चाहिए। हमें लगातार शासन और प्रशासन पे इतना दबाव लाना चाहिए ताकि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ये केस हम देखें कि किस ढंग से उन्होंने हैंडल किया है। बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, और ये इसका जवाब एक ही उतरता है कि जो सरकार कमजोर है और जो प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है, तो कभी कभार ये अपराधियों को ये लगता है कि हमको जो करना है हम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, और यही हुआ है आज तक। आप देखेंगे कि मुंबई में कीनन और रूबिन का केस 1 साल बाद आज भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद तारीख के ऊपर तारीख, और अपराधियों अभी तक कोर्ट तक नहीं आते हैं वक्त पे। तो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे हम देखेंगे कि एक डिटरेंट बने? डिटरेंट और ये अपराधियों को सबक तब मिलेगी जब उनको पता है कि देखिए आप ये दोबारा करने की हिम्मत ही ना हो, और वो तब हो सकता है जब ये आंदोलन, मुझे लगता है कि कानून कायदे में भी परिवर्तन लाना अवश्य है। आप मानसिकता की बात कर रहे थे और किरण जी ने कहा कि परिवार में जो माहौल होना चाहिए, लेकिन वो मानसिकता पुलिस फोर्स में भी आज नहीं है। जब कोई महिला जाती है एफआईआर दर्ज करने, तो शुरुआत में ही ये प्रश्न उठता है कि आप क्या कर रहे थे बाहर रात को, आपने क्या पहना था, क्या आपने कुछ गलत किया? ये विक्टिमाइजेशन क्यों, और समाज में ये वन अपमैनशिप क्यों, जहां हर एक पुरुष को लगता है कि गलती है तो वो महिला की है? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रवीश भाई, ये जो टेलीविजन और सिनेमा में आज आप देखते हैं एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन, जहां एक महिला सिर्फ एक आइटम नंबर है, इसके ऊपर भी इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो समाज की है। हम बार बार कहते हैं बाईस्टैंडर्स हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी, लेकिन वो बाईस्टैंडर करेगा क्या जब पुलिस ही वहां बीट कांस्टेबल तक नहीं है? मुझे लगता है कि ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आज हैं और सभी के जवाब लेके हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए।